नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की नींव हिला दी है बल्कि उसके क्रिकेट कप्तान बाबर आजम को भी डर के साए में ला खड़ा किया है। जी हां, भारत की एक बात के एक जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है और इस खौफ का असर अब वहां के क्रिकेटरों तक भी साफ दिखने लगा है। बाबर आजम जो PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे थे, उन्होंने भारत की कार्रवाई से इतने डरे हुए बयान दिए कि मोहम्मद अली जिन्ना तक की बातें करने लगे। जी हां, ये वही बाबर है जो बल्ले से बोलने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उनकी जुबान पर डर साफ दिख रहा है। भारत की 8 मई को की गई जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। रावलपिंडी से लेकर कराची तक भारत के हमलों ने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद उन जगहों को निशाना बनाया जो या तो आतंकी पनाहगाह बने हुए थे या फिर जिनका इस्तेमाल भारत की विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। भारत की इस रणनीतिक और सटीक कार्रवाई का सबसे बड़ा असर हुआ PSL पर भी। रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम तबाह हो गया, जहां 8 मई को पेशावर जालमी और कराची किंग्स के बीच मुकाबला होना था और यही वो पल था जब बाबर आजम की बोलती बंद हो गई। जी हां, बाबर आजम ने बयान दिया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। ये बात उन्होंने कही जरूर, लेकिन ये लाइन दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना की है। जब कोई इंसान अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है। बाबर आजम का भी यही हाल है। वो उस वक्त खुद को और अपने मुल्क को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान की जमीन पर खामोशी पसरी हुई और जनता खौफ के साए में जी रही है। आपको बता दें कि भारत ने जो कार्रवाई एक ऑपरेशन के तहत की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसका मकसद था पाकिस्तान की उन गतिविधियों पर लगाम लगाना जिनसे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान की कई सैन्य और आतंकी ठिकानों पर टारगेट किया और यही वो क्षण था जब पाकिस्तान के नेता, खिलाड़ी और आम नागरिक तक हिल गए। ऐसे में बाबर आजम की बयानबाजी को सिर्फ एक खेल भावना का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, बल्कि डर की परछाई है जब क्रिकेट के मैदान में भी दिख रही है। बाबर आजम ने अपनी बातों में बार बार पाकिस्तान की ताकत का जिक्र किया, लेकिन अब अपनी आपकी ताकत सिर्फ भाषणों तक सीमित हो जाए, जब आपके स्टेडियम तबाह हो जाए और जब आपकी सरकार खामोशी से तमाशा देखती रह जाए तो फिर ताकत नहीं लाचारी नजर आती है। बाबर आजम को ये समझना होगा कि भारत की जवाबी कार्रवाई किसी खेल का हिस्सा नहीं थी। ये जवाब था उन नापाक हरकतों का जो पाकिस्तान की जमीन से की जाती रही है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब भी समझेगा कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो भारत एक नहीं 100 जवाब देने को तैयार रहता है, और जब क्रिकेट जैसे खेल पर भी राजनीति और आतंक का असर होने लगे तो ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान के हालात बेहद गंभीर है। भारत की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर बाबर आजम के बयान वायरल हो गए हैं। लोगों ने उनके डर को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोग ने ट्रोल भी किया और कहा कि अब अगर क्रिकेट के मैदान में डर लग रहा है तो सोचिए सीमा पर तैनात हमारे जवानों को किस हिम्मत की जरूरत होती है। बाबर की जिन्ना वाली लाइन को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को 1947 के सपनों की ही नहीं 2025 की सच्चाई की जरूरत है। भारत की यह रणनीति अब सिर्फ सैन्य नहीं मनोवैज्ञानिक युद्ध भी बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं बाबर आजम के इस बयान पर, बाबर आजम की इस प्रतिक्रिया पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।